इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। नमस्कार, एयर 24 बिहार की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह। देखिए, आज सोमवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिससे बिहार पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मृतक किशोरी के परिजन उसके शव के साथ न्याय के लिए सड़क पर उतर गए हैं। जहानाबाद की एक किशोरी जो राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके मुन्ना चौक में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, उसकी रविवार को मौत हो गई। परिजन ने रेप और हत्या का आरोप भी लगाया है। पूरे मामले पर रविवार को पुलिस ने मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर का बयान को कोट करते हुए बताया कि लड़की की मौत नींद की गोली लेने से हुई है। वहीं न्यू ईयर सेलिब्रेट करके अपने घर से पटना आई किशोरी 6 जनवरी को हॉस्टल के कमरे में अचेत पाई जाती है। अचेत हुई किशोरी को निजी अस्पताल में एडमिट कराया जाता है। हालात बिगड़ने के बाद उसे पटना के प्रतिष्ठित प्रभात मेमोरियल लेकर जाया गया, जहां उसकी हालत और भी गंभीर हो गई। रविवार को परिजन उसे मेदांता लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई। लड़की की मौत के बाद पुलिस ने रविवार को ही बताया था कि लड़की के मोबाइल फोन में आत्महत्या करने के टिप्स और नींद के गोली के साइड इफेक्ट जैसे चीजें सर्च की गई थी। पुलिस ने यह भी बताया था कि लड़की के कमरे से कई स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की गोलियां भी मिली हैं। लड़की के कंधे पर जख्म का निशान है। लड़की की मौत के बाद मेदांता से उसे पोस्टमार्टम के लिए पटना के पीएमसीएच ले जाया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। ये आप हम लोग का कोई नाजायज मांग है? हम लोग का मांग है कि सीनियर एसपी साहब आए और गार्जियन को संतुष्ट आपके साथ हम लोग भी खड़े हैं, इसमें कहीं कोई नहीं है। वो आपकी बच्ची नहीं है, हमारी बच्ची नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल एकदम तो उनके गार्जियन उनके पूरे बिहार की बच्ची यहाँ पढ़ने आती है। कोई खास एक आदमी का मतलब है। सर, तो एक बात आप भी इतना तो सोच सकते हैं ना, गार्जियन को तो संतुष्ट होना चाहिए भाई कि नहीं। सप्लाई का मामला है, किसान बेचारा आदमी है, वो फिर जहानाबाद से सप्लाई का मामला है, टोटली सप्लाई का मामला है। पूछिए उस आदमी को कहा कि जितना पैसा लीजिए लेके आप मामला को खत्म कीजिए। पूछिए, बुला के कहा ऑफर चला था, कई दिनों से ऑफर। आदमी का बड़प्पन है, फुटेज मिटा जो आदमी कम से कम अपनी बेटी का रहा कि नहीं हमारा बेटी चाहिए और हमारा बेटी जिंदा चाहिए, करने के लिए पैसा के लिए लालच में रहा था। और उसके बाद प्रभात मेमोरियल के एक डॉक्टर यहाँ तक कहा है कि आपका जहाँ तक पैरवी है, आप जहाँ तक जाइएगा हम उसके ऊपर से पैरवी करवाएंगे। लगा लीजिए। इसके मतलब तो आप किसी को नहीं, इसके मतलब तो आप हॉस्पिटल को दिए, हम लोग 10 आदमी नहीं सच्चाई है। आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर ऐसी कोई बात होती तब तो न्याय किसी को मिलता ही नहीं। हम कहे कि ऊपर से नीचे तक तो बिक नहीं सकता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो होता नहीं है सर। तो इसीलिए एसएसपी साहब आए और गार्जियन को सांत्वना दे। हम लोग यहाँ से हट जाएंगे और कोई मांग ऐसे हम लोग नहीं हटेंगे सर। ऐसे हम लोग कहीं जाएंगे, सीनियर एसपी साहब आएंगे तभी यहाँ से हटेंगे। इसके बाद लड़की के परिजन और रिश्तेदार सड़क पर उतर गए। आक्रोशित परिजनों ने सूबे की नीतीश सरकार और उनके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने प्रशासन और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पर पूरे मामले पर लीपापोती करने का आरोप भी लगाया है। पुलिस द्वारा मीडिया में दिए गए बयान और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर के रवैये पर परिजनों ने सवाल खड़े किए हैं। परिजनों ने आशंका जताई है कि शंभू हॉस्टल में कई गलत काम होते हैं और यही वजह है कि उनकी बच्ची की जान उस हॉस्टल ने ले ली। कोई संगठन तो लीड कर नहीं रहा है। जो लीड करेगा कल जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हम बात किए थे, है ना। आप भी खुद समझदार हैं। इस तरह का मामला गार्जियन के सामने होगी और ये जघन्य अपराध है सर। ये आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है, इस समाज की बेटी के साथ हुआ है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। घटना दुर्घटना तो किसकी घटना नहीं ना सर, रेप किया गया है, रेप करके हत्या किया गया है। मौके पर पहुंचे एएसपी सदर पटना एक अभिनव पहुंचते हैं और परिजनों से बात कर उन्हें समझाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं एएसपी अभिनव। मोबाइल तो आप पीछे कीजिए। इसका मोबाइल है मेरा, थोड़ा सा पीछे कर ले भाई, थोड़ा सा पीछे कर ले भाई। क्या भाई थोड़ा। आज बच्ची का मेडिकल बोर्ड के गठन हुआ था और वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया है।
हम लोग पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रही है। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। बच्ची के सर्च हिस्ट्री में भी 24 तारीख को और 5 तारीख को बच्ची नींद की दवा का क्या असर होता है और सुसाइड कैसे करे, इस चीज़ का सर्च पाया गया है। देखिए, बहुत सारी बिंदु हैं जांच के लिए। पुलिस हर एंगल से कांड का जांच कर रही है। बच्ची किसी दबाव में थी, बच्ची के कंधे पे चोट के निशान हैं, कुछ स्क्रैचेस के मार्क्स है बच्ची के बॉडी के ऊपर, वो भी जांच का विषय है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इसमें साक्ष्य के साथ जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरा लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अफवाह पे ध्यान न दे। कोई अफवाह फैल रही है कि बच्ची का गैंग रेप किया गया था, ये झूठ है। मेरा सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है, साक्ष्य के बेसिस पे ही कुछ कहे, बिना साक्ष्य के खुद से आगे बढ़ करके या इमोशनल आउटबर्स्ट में कुछ ऐसा ना करे, ना कानूनी व्यवस्था को अपने हाथ में ले। तोड़फोड़ करना, रोड जाम करना, ये कहीं से विधिवत नहीं है। उनकी जो डिमांड है वो आकर के पदाधिकारियों को बताएं, मुझे बताएं, सिटी एसपी सर को, एसएसपी सर को, कहीं भी आकर के अपना बात रखें। उनकी जो भी डिमांड है बिल्कुल हम लोग उसको। जब वो बॉडी पीएमसीएच से लेकर निकल रहे थे तो किसी डॉक्टर ने उन्हें फोन किया। देखिए, वही ये चीज़, ये अफवाह है। अभी तक कोई डॉक्टर कहीं पे भी, अब तो मेडिकल बोर्ड का गठन होकर के और बोर्ड के सामने वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ है, तो ऐसी अफवाह से हम आप लोग के थ्रू सब लोगों से अपील करेंगे। मेरे पास कोई डॉक्टर आकर के कहीं भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपसे, ऐसा आकर के नहीं कहे हैं जहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट का पुष्टि हो या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पुष्टि हो। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे अफवाह ना फैलाएं। अगर सर परिजनों को ये शक है तो बारी बारी से सर ये जो देखिए, संचालिका और जो वहाँ के मैनेजर है, वहाँ 3-4 लोगों को ला करके ई साक्ष्य पे उनका वीडियो बयान लेकर के अपलोड किया गया है। उनके अभी तक के जांच में हम लोगों को कोई साक्ष्य ऐसा ना मिला है जिससे उनकी गिरफ्तारी की जाए या किसी का भी दोषारोपण हो। ये सभी जांच में है, जांच आने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट है 8 तारीख का, उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया है। जांच में बाकी डॉक्टर भी यही कहे हैं। अभी तक अनुसार जो इनफॉर्मली कहना था डॉक्टर्स का, बच्ची के माइंड में जो फीवर है वो माइंड तक पहुंच गया था। तो बच्ची का मृत्यु किस कारण से हुआ है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, वो स्पष्ट होने दीजिए। पुलिस बिल्कुल साक्ष्य के बेसिस पे अपना निर्णय लेगी। पुलिस जो है इमोशन में आकर के नहीं करेगी। आप मीडिया बंधु से मेरा अनुरोध है कि कृपया अफवाह जो है ना फैलने दें, ना फैलाएं कहीं से भी। एक गलतफहमी है कि चित्रगुप्त नगर एसएचओ के द्वारा हॉस्पिटल संचालक को हॉस्पिटल से अरेस्ट किया गया और थाने पर ले जाकर फिर से छोड़ दिया गया। तो क्या इस मामले में जो के हॉस्टल के संचालक है, वहाँ पे 2 और मैनेजर्स थे, जो वहाँ का दरबान था, और जितने लोग थे सबको ला करके पूछताछ की गई है। पूछताछ और भी ढेर सारे लोगों से की गई है, गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई है। बिना साक्ष्य के पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। किसी निर्दोष को जेल भेजना पटना पुलिस कभी वो चीज़ नहीं करती है। साक्ष्य के नहीं, लोगों से अभी बात की है, उनका जो ग्राइवेंसेस था उनको बताया गया, लोगों से अपील भी की है। अगेन आप लोग के थ्रू लोगों से अपील करेंगे कि अगर उनके पास, उनको लगता है किसी बिंदु पे जांच नहीं हो रहा है, उनके पास कोई साक्ष्य है, उनको कुछ पूछना हो, वो आकर के मेरे पास आ सकते हैं, ईस्ट एसपी सर के पास जा सकते हैं, सीनियर सर के पास जा सकते हैं। लोगों का जो डिमांड है आकर के शांतिपूर्वक सभ्य तरीके से आकर के बताएं, बात करें। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। ये हमारा भी ड्यूटी है, हम लोग ड्यूटी बाउंड है दोषी को पकड़ने के लिए, सही जांच होने के लिए, और जो दोषी है उसको उसका सजा दिलाने के लिए। बट किसी निर्दोष को किसी गलत चीज़ में फंसाया जाए, ये बहुत गलत है। हम लोग, पटना पुलिस कभी उसका सपोर्ट नहीं करती है। आशंका जताई है परिजन ने कि 6 तारीख को घटना हुई और एफआईआर 3 दिन बाद हुआ, तो इस दौरान साक्ष्य जो है संचालकों ने मिटाया है। कदम कुआं में जहाँ पे हॉस्पिटल में बच्ची का इलाज चल रहा था, थाना को बता दिया गया था। थाना से हम लोग वहाँ गए थे, बच्ची अभी बयान देने की हालत में नहीं थी, बच्ची का इलाज चल रहा था। वहाँ पे हम लोग जांच कर रहे थे। हम लोगों को भी उम्मीद थी कि बच्ची रिकवर कर जाएगी। बच्ची कुछ पॉजिटिव साइन भी शो कर रही थी रिकवरी के लिए। और उसके बाद चित्रगुप्त नगर थाने को जैसे ही 9 तारीख को सूचना परिजन के द्वारा दी गई, उससे पहले परिजन भी थाने को नहीं बताए थे, हॉस्पिटल के द्वारा बताया गया था। और जहाँ तक अभी तक जांच में पता चला है, परिजन और हॉस्पिटल के द्वारा ही बताया जा रहा था कि
लोग अभी संशय में थे हुआ क्या है, और बच्ची के रिकवर होने का वेट कर रहे थे। चित्रगुप्त नगर थाना जहाँ पे हॉस्टल था, जैसे ही पता चला है 9 तारीख को पता चला है, 9 तारीख को ही FIR दर्ज कर ली गई है और जांच वहाँ से शुरू हो गया है। सर कल आपका एक बयान आया था जिसमें बलात्कार नहीं होने की बात कही गई थी। अब मेरा जो गायनोलॉजिस्ट बच्ची का ट्रीट की थी 3 दिन तक, उनका कहना है, बच्ची जो डॉक्टर है उनका कहना है कि बच्ची के कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं पाया गया है। मेडिकल बोर्ड भी गठन हुई है, मेडिकल बोर्ड वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम की है। देखिए, जांच में जैसे तथ्य आएंगे सामने, हम उसके बेसिस पे कार्रवाई करेंगे। हो सकता है कुछ और तथ्य आ जाए, हो सकता है डॉक्टर सही से जांच ना की हो। अब 2-3 डॉक्टर से रिपोर्ट हम लोग लिए थे। एक डॉक्टर जो सीनियर गायनी है, उनका वीडियो ई साक्ष्य पे उनका वीडियो अपलोड भी किया गया है। जो डॉक्टर अपना बयान दिए हैं उनको हम लोग साक्ष्य के रूप में कांड दैनिकी में भी अंकित हुआ है, ई साक्ष्य वीडियो पे भी उनका अपलोड हुआ है, जहाँ पे डॉक्टर साफ कह रही हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट बच्ची के ऊपर नहीं पाया गया है। मेरा जो बयान था वो उसी के बेसिस पे था। उस समय तक कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं मिला था। आपको मैंने बताया था कि CCTV कैमरा भी हम लोग देखे, उसमें कोई सस्पिशियस कुछ भी ऐसा हम लोग को नहीं मिला है। जो वीडियो वहाँ से हम लोग को मिला है, वो वीडियो हम लोग FSL भेजे हैं कि उसमें छेड़छाड़ ना की गई हो, उसकी जांच के लिए कमरे पे FSL आकर के उस दिन ही पूरा बढ़िया से जांच करके गई है कि वहाँ पे कोई स्ट्रगल के निशान हो या किसी अन्य तरीके के साक्ष्य हो, उसको इकट्ठा करने की पुलिस अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है। तकनीकी हो, ह्यूमन हो, हर तरीके से, हर एंगल से जाँच कर रही है। मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बिना जाँच के खुद से कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करे, साक्ष्य का वेट करे। लोगों से अपील करता हूँ कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना ले, इस तरीके से भीड़ बना करके रोड जाम ना करे, इससे आने जाने वाले लोगों को असुविधा होती है। आखिरी सवाल, एक संग्रह सवाल। अभी हमें भी नहीं पता है वो किस मेडिकल स्टोर से खरीदा गया है, वो जांच कंप्लीट होने दीजिए। तो आपने सुना कि परिजनों से प्रशासन ने 2 दिनों का समय मांगा है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बात कही है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। या 24 बिहार पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।